डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्रेश फिज़िक्स इंटर में जो हमने टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 1, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद कीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज़ गिवन बाय। तो अगर आप देखें तो प्रेशर की इक्वेशन P = 1/3 ρV² बार है। अब प्रेशर को अगर हम, ये रो हमारा डेंसिटी है, तो डेंसिटी होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर n यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं और m यहाँ पर मास ऑफ मॉलिक्यूल है, तो nm से हमें टोटल मास मिलेगा। सो बाय द वे हम रो को nm/v लिख सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड भी करें, मल्टीप्लाई भी करें, तो 2n और ये 3v, यहाँ पे 3 होगा और इसको रीअरेंज करेंगे तो 1/2mv² हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है रेफ्रिजरेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेफ्रिजरेटर क्लासियस स्टेटमेंट पे काम करता है, इसलिए इसका सी होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा क्वेश्चन है फॉर इन सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो अगर हम देखें तो हीट सप्लाई की है तो डेल्टा क्यू प्लस में होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो भी प्लस होगा। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू = डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा क्यू की जगह हम 400 रखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू की जगह 150, जब वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 250 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस्ट टायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रैपिड प्रोसेस जो भी होता है वो हम कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। उसके बाद है, ये क्वेश्चन है कि बाईसाइकिल का जो पंप होता है जिससे हम एयर फिल करते हैं वो किस पे काम करता है। तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम वर्क करते हैं तो वर्क करने से इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ एन आइडियल गैस हैज़ वॉल्यूम V at 27 Celsius and it is heated at a constant pressure so that its volume becomes 1.5, then value of final volume। तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम चार्ज लॉ अप्लाई करेंगे। V1 हमारे पास V है, T1 हमारे पास 27 सेल्सियस है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा। V2 हमारे पास 1.5 है। तो चार्ज लॉ होता है V1/T1 = V2/T2। अगर हम वैल्यू रखें तो V से कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 450 केल्विन आएगा। अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 177 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज। तो सेल्सियस स्केल की लोअर फिक्स पॉइंट 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 अ फ्रिक्शनल लेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट इफ़। तो हीट इंजन 100% एफिशिएंट तब हो सकती है जब सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू माइनस यू के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज। तो यूनिवर्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है यूनिवर्स में, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। और दूसरा क्वेश्चन है द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 100 डिग्री इज़ V, द टेम्परेचर एट विच RMS स्पीड विल बी रेडिकल 3V। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास वेलोसिटी V है, टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे यानी 303 केल्विन पे। अब जो नई स्पीड हमें चाहिए वो रेडिकल 3V चाहिए, तो हमें टेम्परेचर T2 फाइंड करना है। जैसे आप जानते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर है। तो अगर हम यहाँ V1 रखें, यहाँ T1 का वैल्यू रखें, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1119 केल्विन होगा।
अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 846 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रिक्शनल पिस्टन सिलेंडर बी इनक्लोजर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ गैस एट प्रेशर 400 kilopascal, then heat is pressure in process. The piston moves up slowly through a height of 10 cm. A piston has cross section area. तो अगर आप यहाँ देखें तो प्रेशर ये दिया गया है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, एरिया ये दी गई है और वर्क डन बराबर होता है P डेल्टा V। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब 12 किलो जूल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 80 जूल थ्रू हीटिंग वाइल डूइंग 100 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो वर्क भी हुआ है और इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। तो डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q 80 है, डेल्टा W 100 है, तो सॉल्व करेंगे तो -20 यानी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है अ कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शंस। वन पोर्शन कंटेन एन आइडियल गैस एट प्रेशर P टेम्परेचर T while the other piston is perfect while the other portion is perfect vacuum if a hole is opened between two portions। तो अब ये फ्री एक्सपेंशन होगा और फ्री एक्सपेंशन में किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इन मर्करी थर्मोमीटर द आइस पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट इज़ मार्क्स एट 10 डिग्री एंड स्टीम पॉइंट इज़ मार्क्ड एट 130x एट 40 सेल्सियस। ये 40 सेल्सियस है। द टेम्परेचर विल बी दिस थर्मोमीटर। तो अब अगर हम देखें तो लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पर 10x है, अपर फिक्स पॉइंट यहाँ पर 130 है और सेल्सियस में रीडिंग 40 आ रही है, तो एक्स स्केल में कितनी रीडिंग आएगी। तो ये एक रिलेशन होता है कि भाई इंटरमीडिएट पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में सपोज़ करें कि इंटरमीडिएट रीडिंग C है और लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर x है -10, 130 -10। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो जवाब हमारा 58 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है 58। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द मोशन ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन अ फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी। अब ये जो परपेचुअल मशीन जो होती है बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक 1 होती है, एक 2 होती है। तो यहाँ पर सिंपली बात हो रही है तो 1 की, और 1 जो है वो मशीन होती है जो बगैर किसी एनर्जी के वर्क करे। तो ये वायोलेशन है न्यूटन के, ये वायोलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है हमारा ए होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हीट और वर्क दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन वर्क होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है टू मेटल रॉड्स A and B having their initial length in ratio 2:3 and coefficient of linear expansion 4:3 when they are heated through same temperature difference the ratio of their linear expansion। तो लीनियर एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट है, इसलिए इसके रेशोज़ ऐसे होंगे। अगर हम रेशोज़ को वैल्यू रखेंगे तो हमारा जवाब 9:8 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है कि द प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म्ड क्विकली। जो प्रोसेस क्विक होती है वो हमेशा एडियाबेटिक होती है, तो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हुज सिंक इज़ एट 300 Kelvin is 40% to increase the efficiency to 60%, keeping the sink temperature constant, the source temperature must be। ये एक मैंने फार्मूला शॉर्टकट यहाँ पे दी है कि N2 माइनस N1, यानी अभी जो एफिशिएंसी हम करना चाहते हैं और जो पहले एफिशिएंसी थी उनका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय T2
और 1 माइनस N1 1 माइनस N2। अगर हम इसके वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर 250 केल्विन बढ़ाना चाहिए। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 22 के विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन सी रखेंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉट बॉडी। तो इसको हम क्लासियस स्टेटमेंट कहते हैं, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि दी वैलिड यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यूनिट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है वो जूल पर केजी पर केल्विन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 26 में है आइडेंटिफाई द पोस्टुलेट विच हेल्प्स टू फार्मूलेट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पूछ रहे हैं। तो फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इन इज़ मच स्मॉलर देन सेपरेशन, ये भी सही है। मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो सारे स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जवाब ई होगा। हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, और इसमें कहा गया है द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। तो इंटरनल एनर्जी अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में डिक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, क्योंकि इसमें हीट फ्लो तो हो नहीं सकती, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस occupies volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule is m if K is Boltzmann constant, then density of gas. तो अब इसकी सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखी है। जैसे कि आपको पता है कि PV इज इक्वल टू NKT होती है, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को सपोज करें हम m कंसीडर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को m क्या स्मॉल m। तो अगर हम वॉल्यूम को यहाँ ले आ जाएंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो इसका जवाब PM अपॉन KT होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें तो ये दिया गया है फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ गिवन टू गामा इज इक्वल टू 1.5, देन फॉर दिस गैस। अब क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गामा ये CV जो होता है ये R अपॉन गामा -1 होता है, और CP जो होता है ये गामा R डिवाइडेड बाय गामा -1 होता है। तो अगर हम CP वाले में वैल्यू रखें तो गामा 1.5 दिया गया है, इससे R मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 1.5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, तो इसका जवाब 3R आ जाएगा। ठीक है, तो CP हमारा 3R होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो पहले CV निकालें, उसके बाद CP निकालें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज़ यूज टू डिटरमिन। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जो है ये हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट डिटरमिन करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट जो है ये आप कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो एक न्यूमेरिकल है, और इसमें लिखा गया है फिक्स्ड मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट एंड एक्सपेंड अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 20 kPa फ्राम अ वॉल्यूम ऑफ 25 × 10⁻³ to 50 × 10⁻³ व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर आप देखें इसमें हीट सप्लाई की गई है, प्रेशर ये है, वॉल्यूम 25 में से 50 हुआ तो चेंज हमने निकाला, डेल्टा U हमें फाइंड करना है। तो ये सारे हमने वैल्यूज़ रखे हैं, 10⁻³ -3 कैंसिल,
20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। इस तरीके से इंटरनल एनर्जी जो है वो 500 जूल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका जवाब होगा डी। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 33 देखें तो अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस में, अब गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली और एक्सपेंड आइसोथर्मली, देन नेट फ्लो ऑफ हीट गैस फ्रॉम एक्सटीरियर। तो हमें पता है एडियाबेटिक में तो हीट ना इन होती है ना आउट होती है, तो पहले वाले केस में ज़ीरो होगा और दूसरे वाले केस में एडियाबेटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट हमें देनी पड़ती है तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसका चॉइस डी होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है विद द यूजुअल नोटेशन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई टू 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी रिटन इन फॉलोइंग फॉर्म CV delta T is equal to delta Q minus P delta V इन चेंज फॉर बॉयस लॉ इज़ ओबेड। बॉयस लॉ ओबे है, इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 होता है, तो इसलिए इसका चॉइस सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखें। अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज़ आइसोथर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज़ कंप्रेस्ड आफ्टर कंप्रेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसुलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब है एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में जब कंप्रेशन होती है तो टेम्परेचर राइज हो जाता है क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो इसलिए हम कहेंगे राइजिंग सिंस वर्क डन ऑन द गैस, तो इसका चॉइस डी होगा। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 36 होगा विच इफ़ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड लॉ विच ऑफ है, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड लॉ इज़ आर करेक्ट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू द टेम्परेचर, तो ये है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि अगर आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो सही नहीं है और इसमें ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं है इस वजह से। ड्यूरिंग ईच साइकिल a heat engine absorb 400 joule of heat from high temperature source and discard 300 joule of heat into low sink. What is the efficiency? तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब 400 है, हीट डिस्कार्ड 300 है। एफिशिएंसी का ये फार्मूला है। ऑप्शन क्योंकि परसेंटेज में नहीं है इसलिए हमने भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो तो इसका जवाब आएगा 1/4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। तो 38 में देखें द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 100 सेल्सियस इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल। हाउ इज द टेम्परेचर चेंज एक्सप्रेस ऑन द केल्विन स्केल। तो ये हमने क्लास में पढ़ा था, जितना टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज होगा उतना केल्विन में, इसलिए इसका मतलब होगा कि ये डेल्टा थीटा है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 देखें, इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिफर्स। इसका मतलब है इसमें डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो है और डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है जिसमें वॉल्यूम सेम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। एन इन्फ्लेटेड टायर सडनली बर्स्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये थर्मल, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, ये ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडियाबेटिक प्रोसेस। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, रैपिड लिखा हुआ है तो एडियाबेटिक है। बस्ट ऑफ टायर, ये भी एडियाबेटिक है। क्लाउड फॉर्मेशन एडियाबेटिक है। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, फेज कन्वर्जन हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसका जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंक्रीज बाय 20% देन इट्स प्रेशर। ये मैंने क्लास में शॉर्टकट दिया था कि डेल्टा पी बराबर होगा डेल्टा वी 1 प्लस डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है 25% है, तो प्लस करेंगे, परसेंटेज से रिमूव करेंगे तो 0.25 होगा और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20% हो जाएगा। ये मैंने हिंट दी थी क्लास में आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डबल्ड एंड इट्स प्रेशर बिकम्स हाफ देन इट्स वॉल्यूम। देखो अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा
और अगर प्रेशर को ऑफ करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो 2 मरतबा डबल हो गया, इसका मतलब है वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ गया। ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन। तो एंट्रोपी तब कांस्टेंट होती है जब हीट ना फ्लो हो, ना हीट सिस्टम के अंदर जाए ना बाहर आए, तो इसलिए वो प्रोसेस एडियाबेटिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, एन आइडियल केस इज़ यूनिफॉर्म हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ़ इट एब्जॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट, फाइंड हाउ मच इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज। तो मैंने क्लास में बताया था कि वर्क डन, पहले तो आइडियल गैस मोनो एटॉमिक होती है, और मोनो एटॉमिक गैस को जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो 2/5 डेल्टा क्यू वर्क होता है, 3/5 चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पता चलेगा कि 600 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और वो है मैक्सिमम वर्क इज़ ऑब्टेन्ड। तो मैक्सिमम वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर पीवी डायग्राम होता है, और सबसे ज़्यादा जो एरिया होती है वो आइसोबैरिक की होती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन ए होगा। तो इसी तरीके से ये मैंने सारी टेस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। इसी तरीके से जो आने वाली हमारे क्रैश क्लास की टेस्ट होंगी वो भी हम इस तरीके से आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा एडवांटेज मिल सके। और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये तकरीबन पास पेपर के क्वेश्चन थे। अगर आप इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनल पेपर में। थैंक यू।